चलिए अपन ने इसके पहले जो इस क्लास में पढ़ा था उसमें पढ़ा था समुच्चय, याद होगा आप लोगों को। तो समुच्चय के विषय में अपन ने पढ़ा था कि ये एक सुपरिभाषित वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है। इसके बाद फिर अपन ने पढ़ा था उपसमुच्चय, है ना। तो यदि किसी समुच्चय का ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो ए इस उपसमुच्चय है बी का, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि हर समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। दूसरा ये बताया था कि रिक्त समुच्चय हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो ये दो चीजें आप लोगों को मैंने बताई थी, उम्मीद है आप लोगों को याद होंगी। इसके बाद अपन ने समान समुच्चय पढ़ा था। समुच्चय के प्रकार कुछ अपन ने पढ़े थे, सीमित या परिमित समुच्चय और अपरिमित। परिमित क्या होता है? जिसमें संख्याएं सीमित हो, मतलब अवयवों की संख्या सीमित हो। और अपरिमित क्या है? जिसमें संख्याएं जो है वो सीमित ना हो। अवयव जो है अपन ने बताया ना, जो मेंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं अवयव। तो अवयवों की संख्या अगर सीमित है तो वो परिमित होगा, असीमित है वो तो अपरिमित होगा। ये अपन ने पढ़ा था। इसके अलावा अब जो थोड़ा सा अपन अंतराल को समझेंगे, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जैसे अपन जैसे एक उदाहरण लेते हैं अपन ना, पूर्णांक संख्याओं का समूह देते, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या z से निरूपित करते हैं और यहाँ से जाते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अनंत तक। मैंने दोनों ओर से अनंत रहता है, चाहे इस ओर ले लें चाहे उस ओर ले लें, ठीक। अब अगर हम लिखते हैं जैसे ये चिन्ह होता है कि 3 बड़ा है या a कोई है, कोई भी संख्या a है जो बड़ी है या बराबर है 5 से, तो इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं आप लोग। या a ना रख के अपन x ले लेते, x कोई भी एक संख्या ऐसी है जो 5 से बड़ी है या 5 के बराबर है, तो उनमें वो कौन सी संख्याएं शामिल होंगी बताइए आप। वो संख्याएं ये जो चिन्ह होता है वो किसके लिए होता है? बराबर के लिए, बड़ी है या बराबर। तो 5 से बड़ी है मतलब यहाँ पे जो 5 होगा उससे आगे जाएंगे, ठीक है। 5 से आगे सारी संख्याएं। अब इसमें देखो 5 शामिल होगा या नहीं? 5 शामिल होगा। क्यों शामिल होगा? क्योंकि ये बराबर का चिन्ह यहाँ पर है। इसका मतलब होता है 5 के बराबर या 5 से बड़ा, ठीक है। अगर हम इसको सिर्फ इतना लिखते हैं कि x इज ग्रेटर देन 5, जब हम सिर्फ इतना ही लिखते तब क्या होता है? ये 5 को शामिल हम इसमें नहीं करते। आया समझ में? तो जब हम शामिल करते हैं तो इसको बोलते हैं, दो तरह से होते हैं इंटरवल, जो अंतराल होते हैं वो दो तरह से होते हैं, संवृत और विवृत, है ना। उसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। संवृत क्या होता है और विवृत क्या होता है। संवृत होता है बंद या क्लोज्ड, इतना तो आप समझ जाएंगे। क्लोज्ड और ओपन। क्लोज्ड मतलब यहाँ पे रोक दिया गया है ना। अब यहाँ 5 से बड़ा लेना है, तो 5 से बड़ा तो बहुत सी संख्याएं होती हैं, ठीक है। और यहाँ 5 से रोक देना है, 5 से शुरू होना है। तो जब यहाँ पर बराबर चिन्ह लग जाता है, जब यहाँ पर बराबर चिन्ह लगता है मतलब वहां पर हम रोक दिए, ठीक। तो ये हो गया क्लोज्ड इंटरवल। और जहां पर ये बराबर चिन्ह नहीं लगता वो क्या होता है? ओपन इंटरवल, या उसको हम बोल देंगे विवृत, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं उसको विवृत ही बोलते हैं। तो अब देखो दो तरह से इसमें जब अपन लिखते हैं ना तो कैसे निरूपित करते हैं। मान लो ये पूर्णांक संख्याओं का ही कोई समुच्चय है। अब हम इसमें ले रहे हैं -3 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 5। अब इसका मतलब क्या हुआ समझ रहे हो? इस पहले लिखते हिस्से को देखो, ठीक। लिखते हिस्से को देखो तो क्या लिखा है? x बड़ा है, किससे बड़ा है? -3 से बड़ा है, ठीक। अब भी मैंने बताया था कि अगर बराबर चिन्ह नहीं हो तो ये वाला जो चीज है -3 शामिल इसमें नहीं होगा, ठीक। तो -3, तो यहाँ से मान लो शुरू करें, पर यहाँ पे जो संख्या होगी वो भी तो -3 से क्या होगी? बड़ी होगी। आ रहा समझ में? तो इस तरफ तो ये बहुत खुला हो गया ना। क्यों?
क्योंकि देखो -2 से -3 के बीच में अनंत संख्या होती है। तुम लोगों ने इस चीज को छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं होती हैं। उस हिसाब से ऋण 2 और ऋण 3 के बीच में तो अनंत संख्याएं हो गई। अब अपन ने कहा कि ऋण 3 से बड़ा, तो ये भी हो सकता है यहाँ इनके बीच जो अनंत संख्याएं, वो जो सारी संख्याएं ऋण 3 से क्या होंगी, बड़ी होंगी। अपने को पता है कि हम क्या जाते हैं ऋणात्मक से धनात्मक, तो इस तरफ जाएंगी ना बड़ी संख्या। अब ये क्या है, 5 से बराबर या छोटा, 5 से बराबर या छोटा, तो यहाँ पे इसने पैक कर दिया। यहाँ पे इसने क्या किया, पैक कर दिया, मतलब यहाँ हम 5 पे आके रुक जाएंगे। तो यहाँ 5 शामिल होगा और यहाँ ऋण 3 शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये विवृत हो गया, मतलब ये खुला है, पर यहाँ से क्या हो गया, ये बंद अंतराल हो गया। ठीक है, तो इसका निरूपण कैसे करते हैं ये देख लो भाई। जब दोनों तरफ से बंद है, दोनों तरफ से बंद है, तो ऐसा रहता है। ठीक, अब इसको अपन लिख लेते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन ऐसे आता है, a is less than equal to x is greater। जब दोनों तरफ से बंद है तो ऐसे आएगा। ठीक, जब एक तरफ से खुला और दूसरी तरफ से बंद, तो खुला को इस तरह से निरूपित करते हैं, बंद को स्क्वायर ब्रैकेट से। फिर अगर यहाँ से बंद है और यहाँ से खुला तो ऐसा आएगा, और दोनों तरफ से खुला है तो ये ऐसा है। तो अंतराल इस 4 प्रकार के होते हैं, दोनों तरफ से क्लोज्ड, एक तरफ से ओपन, दूसरे से क्लोज्ड, फिर इस तरफ से क्लोज्ड और उस तरफ से ओपन, और दोनों तरफ से ओपन। ठीक, तो ये होते हैं अंतराल। तो इतना आप समझ लीजिए, आगे की क्लासेस में भी आपके ये काम आएंगे। ठीक, अब इसके बाद सार्वत्रिक समुच्चय मैंने आपको बताया था, फिर घात समुच्चय भी बताया था। घात समुच्चय क्या होता है, उन सभी उप समुच्चयों का समुच्चय जो किसी भी समुच्चय के उप समुच्चय होते हैं। ठीक है, मान लो इसका एक उदाहरण छोटा सा ले लेती हूँ, तो एक बार और आप लोग समझ लीजिए कि a बराबर मान लो है 1 2 3। ठीक, तो इसके जितने भी उप समुच्चय होंगे, तो इसमें 2 चीज याद रखना है, हर समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। दूसरा क्या याद रखना है, रिक्त समुच्चय हर समुच्चय का उप समुच्चय होता है। ये 2 चीजें आपको दिमाग में फ्रेम करके रखनी है। आया समझ में? तो हर समुच्चय खुद का उप समुच्चय होता है, मतलब एक तो इसका उप समुच्चय हो गया 1 2 3। ठीक है, एक हो गया रिक्त समुच्चय, फिर कौन कौन से हो गए, 1 2 3, फिर 1 और 2, 2 और 3, और 1 और 3, इतने हो गए ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, 2 की घात m, जहाँ m क्या है, समुच्चय में अवयवों की संख्या। जैसे इसमें कितने अवयव हैं, देखो 1 2 3, तो इसमें कितना हो गया, 2 की घात 3, मतलब कितने अवयव होंगे, 8। कितने अवयव होंगे, 8। तो इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद कुछ संक्रियाएं हैं, फिर वैन आरेख को देखो। ये है 2, a और b अपन ने 2 लिए हैं। देखो a क्या है 1 2 3 4 5 6, और b क्या है 2 4 6 8, ये 2 है। अब हमको क्या निकालना है, समुच्चयों का अंतर क्या निकालना है। देखो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, समुच्चयों का अंतर। तो a माइनस b, अब वो सदस्य हमको यहाँ लिखना है जो a में है और b में नहीं है। तो a में है और b में नहीं है, तो b में कौन कौन नहीं है, एक है क्या b में, देखो नहीं है ना, तो अपन इसको लिखेंगे। फिर देखो 3 नहीं है b में, तो 3 को लिखेंगे, और कौन नहीं है b में, 5। आया समझ में? तो a में है, a में कौन कौन है, a में तो पूरा 1 2 3 4 5 6 है, पर वो सदस्य जो a में है पर b में नहीं है, तो जो b में है उसको काट दो, 2 है 4 है और 6, ये तीनों b में है, और a में फिर क्या क्या बच गया, 1 3 5, तो ये वो सदस्य हैं जो b में नहीं है। क्लियर हुआ? अब जब हम b माइनस a करेंगे, उल्टा करेंगे, b में है और a में नहीं है,
तो जो बी में है और ए में नहीं है, तो बी के वो सदस्य जो ए में हैं उनको यहां से काटो, देखो 2 4 6। ए के वो सदस्य जो बी में है कौन कौन से हैं, 2 4 और 6, पर ये जो 8 है वो ए में नहीं है। तो बी में है और ए में नहीं है, मतलब वो मेंबर बी का जो ए में नहीं है वो कौन सा हो गया आपका, क्लियर हुआ। तो ये a माइनस बी मतलब a में है b में नहीं है, b माइनस ए का मतलब होता है b में है और a में नहीं है। तो इसके आधार पर हम प्रश्नावली करेंगे और वेन आरेख के माध्यम से भी इनको हम समझेंगे, ठीक है।